नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आपको प्यार भरा नमस्कार। कक्षा पंचम में विषय संस्कृत व्याकरण में हमने इससे पूर्व पढ़ाया था कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। उसमें बताया था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। और व्यंजन हमने 4 प्रकार के बताए थे कि स्पर्श व्यंजन, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त व्यंजन। इसके साथ साथ हमने आपको पुरुष के बारे में भी जानकारी दी और वचन भी बताए। आज हम आपके सामने व्याकरण में कुछ नई चीज़ लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए, लिंग, इसमें चलता है लिंग। अब लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराता है, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपकी बात समझ में आई होगी कि ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष के अलावा अन्य का बोध होता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि पुल्लिंग में कैसे शब्द आते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे राम पुरुष जाति का है, सीता स्त्री जाति की है,
कुर्सी मेज ये नपुंसक है, में आते हैं तो ये अन्य जाति का बोध हो गया। अब आपके इसमें इसके बाद आपके आते हैं शब्द भेद। तो शब्द भेद कौन कौन से होते हैं? अब शब्द भेद में आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विशेषण ये आपके शब्द भेद होते हैं। और अव्यय ये आपके शब्द भेद होते हैं। अब आपने ये तो पढ़ा है संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम के बारे में भी जानते हैं, क्रिया के बारे में भी जानते हैं, विशेषण के बारे में जानते हैं। अब विषय है अव्यय। तो अव्यय हम किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बतलाएंगे। देखिएगा, अव्यय। अव्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लिंग तथा वचन लिंग तथा वचन के कारण और क्रिया में काल पुरुष, क्रिया में काल पुरुष तथा वचन के कारण, तथा वचन के कारण, वचन के कारण रूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन होता है। परंतु अवयव में कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता। जैसे यत्र, तत्र, जैसे यत्र तत्र कुत्र, सर्वदा आदि। ये आपने अव्ययों के विषय में पढ़ा। अब इसमें आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? ये विषय
हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। उपसर्ग वे शब्द हैं, वे शब्द जो किसी शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बढ़ाते हैं। जी, जैसे हाँ, इनकी संख्या 22 होती है। जी, जैसे प्यारे भैया बहनों, जैसे देखिए शब्द है हमारा हार। इस हार में परी जोड़ दिया जाए तो परिहार हो जाता है। मान लीजिए इसमें हार में हमने प्रा जोड़ दिया, तो प्रा जोड़ने पर प्रा अलग से जोड़ा गया है, हार दिया हुआ है तो प्रहार हो जाएगा। प्रहार कहते हैं, किसको कहते हैं? मारना या चोट मारना। प्रहार का मतलब होता है मारना। आहार, आ जोड़ दो इसमें हार में तो आहार हो जाएगा, और आहार मीन्स होता है खाना जी, या भोजन, जिसको कहते हैं हम भोजन। आहार, प्रहार, इस प्रकार एक आते हैं आपके कारक। अब मैं आपको कारक के बारे में बताऊंगा। समझ लीजिए कारक क्या होते हैं और चिन्ह, बस अब चला देना। प्रथमा विभक्ति में आपके आता है, चिन्ह है इसका ने। द्वितीय विभक्ति में आता है आपका को। तृतीय विभक्ति में आता है से या द्वारा, से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति इसका चिन्ह है के लिए। और पंचमी विभक्ति इसमें आता है आपका से। अब से किसके लिए आता है? से आता है अलग होने के अर्थ में, अलग होने में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्रम, पेड़ से वृक्षात फलम, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग होने के लिए। और षष्ठी विभक्ति में आपका आता है का की के। और सप्तमी विभक्ति में आता है आपका मैं पर। इस प्रकार से आज हमने आपको लिंग, अव्यय, उपसर्ग और विभक्ति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर दी।
और अब आपसे अनुरोध है कि आप सभी भैया बहन इस वीडियो को भलीभांति देखें और समझें और अब और याद करें। अब बाकी शेष कार्य आपको